दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइम पास स्टडी में। हम पढ़ाई सिर्फ टाइम पास करने के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार से आपको पढ़ाना नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। लौड़ा हमको खुद नहीं पता तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो सामान्य हिंदी का ये पीडीएफ हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस का उनका जो एक पता नहीं कौन सा गाइड आया था, वहीं 280 में खरीदे थे, तो उसी में से बनाए हैं। तो वीडियो को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टाइम पास के लिए होता है। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट ये क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारा सबसे फर्स्ट में है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें कवि कहना ये चाहते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। वर्ण किसे कहा जाता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर है वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझे? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, लर्न सर मत कीजिए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो ध्वनि है। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 13 व्यंजन होते हैं। और लेखन के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 59 है। इस साला 59 को कौन वर्ण है, हमको तो आज तक नहीं पता है। और ये 4 नंबर वाला, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन है। ये बात याद रखिएगा, हिंदी के सवाल पूछेगा तो आप खुद समझिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था, वर्ण लेखन के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 59 है। लेखन के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 59 है। नेक्स्ट, वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण मतलब अ आ इ उ एंड व्यंजन वर्ण कौन सा है भाई? अरे अच्छा, हाँ यहाँ पे है। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? बिना किसी सहायता के, मतलब बिना किसी की सहायता के। भाई भोसड़ी वाला हम बाहुबली हैं। तो बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ आ इ ए उ और भाई इसमें सही में नहीं है। और 7 ये होते हैं और 4 ये होते हैं, ए आई ओ औ। तो 11 वर्ण होते हैं ये। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। याद मन करे तो याद कीजिए, लंड से मत याद मत कीजिए। मेरे को पढ़ाने का कोई उद्देश्य, भाई मैं खुद के पढ़ने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, हमको कोई मतलब नहीं। हाँ नेक्स्ट, स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं। उसमें से एक होता है स्वर्ण वर्ण, और स्वर्ण वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। मतलब इसका भी 2 लड़का है और ये दोनों लड़का यहाँ पे है। 1 मिनट, ये साला ज़्यादा हो गया। हट मत। हाँ देखिए, स्वर्ण वर्ण के भी 2 भेद है। तो इसका 2 जन भेद है, हस्य वर्ण। अरे माधर चोद ले जा तू, ले जा। हस्य वर्ण, दीर्घ वर्ण प्लस, अरे तो साला ये तो 3 हो गया है भाई। अच्छा ना हम ये गलती बन वर्ण के 1 मिनट रुक रे तोरा माई की जो। हाँ देख, तुम साला क्या हट रहा है रे? 1 मिनट गाइस, डिस्टर्ब हो गया है। नहीं, हो गया। देखिए इसमें कहना कभी ये चाहते हैं कि वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद हैं, हस्य वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण। हाँ तो अब इसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे। तो चलिए आ जाते हैं ऊपर। स्वर्ण वर्ण के जो 3 भेद हैं, हस्य वर्ण जिसमें अ इ उ री आते हैं, दीर्घ वर्ण में आता है आ इ उ ए ऐ ओ औ, और प्लुत वर्ण में आते हैं, पता नहीं भाई ये मेरे से खुद नहीं पढ़ा जा रहा है, हम आपको क्या पढ़ाएं। नेक्स्ट वो हमारे सिलेबस से बाहर है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ये इसका एक भेद था। तो मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एगो स्वर्ण वर्ण, एगो व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, हस्य वर्ण, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और उसके बाद से आ जाता है व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के 2 भेद हैं, जिसमें से एक स्वर्ण वर्ण, तो उसके बाद से एक व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर के वो जो 3 भेद है, अ आ उ ई, मतलब उसके सहायता से जो बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो व्यंजन वर्ण उसे कहा जाता है जो स्वर, जो वर्ण
जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और वर्ण किसे कहा जाता है तो हमारा हमको खुद नहीं पता है, यूट्यूब करना पड़ेगा, तो देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले इसको समझिए। तो इधर है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में 3 प्रकार का यो होता है। अंतस्थ व्यंजन, ए तुम इधर नहीं जाना का, तुम्हारा वो एरिया नहीं है, रुक जाओ गाइस। हाँ, इसका भी होता है एगो अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, मतलब ये 3 गो इसका व्यंजन है। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन, स स स ह, तीनों तो सय है, तो साला तो सय सय ना पढ़ेंगे। उष्म व्यंजन, छ त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन। भाई पता नहीं, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो छोड़ो ये सब बात, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नए युग में। भाई ये 4 प्रकार का होता है क्या, तुम मेरे को कहना कि एगो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो भाई व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और स्वर्ण वर्ण होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आपको ये पहले कवर कर चुके हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया है संयुक्त व्यंजन का। हाँ, तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का एक एग्जाम्पल है कि क ख ग घ ङ प म तक जो है ना वो स्पर्श व्यंजन में आता है। य र ल व, ई देखिए अब समझ में आया हमको, आपको समझाते हैं। क से लेकर म तक जो आता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। उसके बाद से य र ल व ये 4 आता है, ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। उसके बाद से 3 गो स आ ह उष्म व्यंजन में आता है। और छ त्र ज्ञ इस संयुक्त व्यंजन में आता है। तो यहाँ पे बताया है संयुक्त व्यंजन। अरे साला एक और व्यंजन होता है द्विगुण व्यंजन, जिसमें अंड और ढ होता है। ये तो हम ध्यान नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर। उसके बाद से देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन का कहना है, क्या अर्थ यह है कि छ के को प्लस स को मिलाकर छ बनता है, और त्र बनता है तो प्लस र को मिलाकर, मतलब यहाँ पे दिखाया है, ये हम भी आज पहली बार देख रहे हैं। और ज्ञ बनता है ज प्लस य को मतलब जोड़कर। और स्र बनता है स प्लस र को जोड़कर, मतलब स ई वाला स, मतलब ये देखिए यहाँ पे ई वाला जो स है इसको जोड़कर स्र बनता है। तो उतना फोकस नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पढ़ के आज तक के उखाड़ा है कि आप उखाड़िएगा, हम उखाड़ेंगे, सॉरी। और देखिए यहाँ पे इस सर्वे का अनुस्वार अनुसांशिक इकाजन का मतलब, हाँ 1 मिनट आपको समझाते हैं। देखिए जैसे रंग होता है, जंगल होता है, जौन के ऊपर ये छोटका बिंदुआ होता है, ये छोटका ये बिंदुआ देखते हैं, ये छोटका बिंदुआ जैसे तिरंगा में ये छोटका बिंदुआ है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। आई जौन है चांदा मामा बनते हैं है जैसे, तो जैसे चांद आंगन गांव, इसे अनुनासिक कहा जाता है, ऐसे अनुस्वार कहा जाता है खाली बुंदुआ बुंदुआ को। साला आज हमको पता चला कि इसको ई भी कहा जाता है, इसका भी कुछ नाम होता है। हम तो इतना दिन से साला करा दूसरे दुनिया में जी रहे थे, तो आपको जूम करके बताते हैं। अब देखिए अनुस्वार जो है ना, अनुस्वार उसे कहा जाता है जौन में छोटका छोटका बिंदुआ होता है। ये जौन ई बिंदुआ है ना, ये बिंदुआ इसको अनुस्वार कहा जाता है। और ये जो चांदा मामा जो बनते हैं, चांदा मामा, उसको अनुनासिक कहा जाता है। आज आपको भी पता चला होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उसके बाद से चलिए हिंदू में, सॉरी साला कह रहा है हिंदू हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ने की जगह। नेक्स्ट 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 नोट, हिंदी में आयुगवाह वर्ण की संख्या 2 है, अ न। भाई इसको क्या कहा जाता है, इसको जानते हैं क्या कहा जाता है? आयुगवाह वर्ण कहा जाता है। सलाह और किसी का नाम है, हम लोग दूसरे दुनिया में जी रहे थे, बताइए जी। इसको इसको पता नहीं इसको क्या कहा जाता है, ये बात के हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि इस मास्टर के सॉरी इस लड़के के पास खुद जानकारी का कमी है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है, और भाषा की सबसे छोटी अरे अच्छा ना 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 गलती गलती हम पढ़ दिए थे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होता है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है, समझे?
तो इस सब चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लाड़ चाट के दक्षिण चले जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब वापस से एक बार और आपको बताते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य को कहा जाता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि को कहा जाता है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को कहा जाता है। और यहाँ पे एगो नोट दिया हुआ है, नोट आगत वर्ण तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण, जैसे ख के नीचे जो छोटका बिंदु होता है, ग के नीचे मतलब कौन कौन शब्दों के नीचे जो बिंदु होता है ना, वो जैसे ख मतलब कहा जाना उसे आगत वर्ण कहा जाता है। जैसे तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कहा जाता है। भाई इसका हमको खुद नहीं जानकारी है, तो इसको हटा ही देते हैं, हटा नहीं देते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद से देखिए, इसमें कामना व्यंजन वर्ण को कैसे उच्चारण किया जाता है, मतलब इसमें बताया है। ये आपके बिहार बोर्ड में पूछ देगा, कौनों में पूछ देगा। जैसे क ख ग घ अंग को कंठ से, अब कंठ मतलब गर्दनवा के नीचे जो होता है उसी को कहते हैं। उसके बाद से चलिए, च छ ज झ य, इसे तालु, तालु च छ ज, मतलब आप मुंह से जैसे आपका जीभ है ना ऊपर सट रहा है, उसे तालु कहा जाता है। उसके बाद से चलिए, ट ट ठ ड ढ मतलब मूर्धा, मूर्धा मतलब ट ठ मतलब आपका जैसे आप खुद से उच्चारण करके देखिए, आपका मुंह जैसे हो रहा है उसे मूर्धा कहा जाता है। इस बात का हमें कोई जान। त थ द ध न, इसे दंत मतलब दांत से आपका जीभ सट रहा है इसके उच्चारण करते समय। बताइए कितना बार का साइंटिस्ट हुआ होगा इस साला सभी खोजने वाला, हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। उसके बाद से आता है प फ ब भ म, इसे ओष्ठ, चला वोट से बोलिए, प फ ब भ म। चलिए नेक्स्ट, इतना तो आप समझ गए होंगे, ये तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि काची काची से आप कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं सबसे इसमें एगो है ई वाला मूर्धा वाला, ट ठ ड ढ ढ़, मतलब ये आपके मुंह को गोल बना के बोल रहे हैं। तो ई वाला कहीं पूछेगा तो आप इसमें चकमकैया जाइएगा। चलिए, घोषण के आधार पर, बड़ी खतरनाक खतरनाक पढ़ाता है लो, साला हमको खुद नहीं समझ में आता है। घोषण वर्ब का जाने किसे कहा जाता है, घोषण के आधार पर, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये आधार बता रहा है, समझे। तो घोषण के आधार पर अघोष, घोषड़ी वाला अघोष और सघोष, पता नहीं क्या है। पहले वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। जैसे क ख हो गया, मतलब दू गो पहिलका वाला वो अघोष कहाएगा, और उसके बाद के 3 गो वाला जैसे क ख पढ़ लिए तो ये अघोष हो गया, आ ग घ अंगर सघोष हो गया। साला ये तो का मतलब, ये घोषण ही का जाने इसका मतलब है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे साला चेहरा दिखा दिया रे तेरी बहनी के, ये नहीं देखना चाहिए था दोस्तों आपको, हम बहुत का सॉरी, नहीं बोलना है ये सब। तो देखिए, घोषणों के आधार पर इसको मतलब ना, क ख ग जो है ना, जितना व्यंजन है ना इसको 2 गो भाग में बांटा है लोग, मतलब आपको बताते हैं। इसको 2 गो भाग, इसको बांटा है घोषण के आधार पर। घोषण का मतलब हमको नहीं पता है, समझे, तो इसको बता भी नहीं सकते हैं अभी। तो इसको 2 भाग में बांटा है। तो इसको पहले वाला को पहला सबका पहिलका 2 गो को ना ये अघोष कहता है, और उसके बाद वाला का पहिलका 2 गो को अघोष कहता है, और लास्ट वाला 3 गो को सघोष कहता है। तो ये सब आप समझिएगा, मतलब भी कोई पूछ सकता है। प्राणत्व के अनुसार, पता नहीं प्राणत्व क्या होता है, जब हमको पता चलेगा हम आपको बताएंगे। क ग ग, प्रत्येक वर्ण के 1 3 5, भाई साहब नंबरिंग तो हमको समझ में नहीं, मन कर रहा है कि साला हम क्या कहें इस हिंदी विज्ञान को। अब आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है गाइज, रुक जाइए 2 मिनट देखने दीजिए और कितना बताना है। हाँ ये लास्ट है, लास्ट है, हाँ लास्ट है, ये वर्ण के आपको बता रहे हैं, ये लास्ट है। इसको आपको हम बताते हैं, उसके बाद से साला ख़त्म करेंगे वीडियो, अभी जाके हमको पानी पीना पड़ेगा। यार साला रुक, तो आपको बता दिए घोषण के घोषण के आधार पर ये आपको बांटा है लो। तो ये पहिलका को ई बोलता है लो, ठीक है, और दूसरका का मतलब क ख ग ग क ख, जैसे स्टार्टिंग सबका मतलब क ग से प हुआ तक, यरल इसमें नहीं है। क ख को अघोष कहा जाता है, ग घ मतलब स्टार्टिंग के 2 गो को अघोष कहा जाता है, सब का मतलब प हुआ तक ले।
और उसके लास्ट के 3 गो को सघोष कहा जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो लाड़ से नहीं समझ में आएगा, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको क्या समझाएं। प्रारत्व के अनुसार, प्रारत्व के अनुसार इसको भी मतलब प्रारत्व के अनुसार भी इस वर्ण को बांटा गया है, मतलब क ख ग घ को। आपको हम कहोगे इतना डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं ना कि साला क्या आपको कोई पढ़ाएगा यूनिवर्सिटी वाला, साला मास्टर ना जी, प्रोफेसर बनेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए, प्रारत्व के अनुसार भी बांटा गया है, जिसमें से इसका भी 2 गो भेद है, इसका भी 2 गो मतलब प्रकार है, जिसे अल्प अल्प प्राण और महाप्राण। अरे साला इसका प्राणत्व मतलब अल्प प्राण मतलब क ग ग मतलब 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वर्ण को अल्प प्राण कहा जाता है, और 2 नंबर और 4 नंबर को महाप्राण कहा जाता है, जैसे ख। अरे साला मेरा नाम क्या चीज़ से न से है, ये तो अल्प प्राण में मेरा नाम है। अगर आपका नाम ख प भ म झ से है तो आप महाप्राण हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये 2 गो अंडा ही जानते हैं क्या हम बनाए हैं, ये गांधी जी का चश्मा है, इसको पहनिए और हमको जाने दीजिए। अब हम जा रहे हैं अब सोने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।